पाकिस्तान इस वक्त ऐसे नेता की तलाश में है जिसे हर तबके का समर्थन हासिल हो, जो फैसले लेने में सशक्त हो और दूर की सोच रखता हो। और पीटीआई यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुताबिक ऐसा शख्स कोई और नहीं बल्कि इमरान खान है। पीटीआई ने मौजूदा प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की सरकार को अस्थिर और भ्रमित करार दिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर #पाकिस्तान नीड्स इमरान ट्रेंड कर रहा है। इमरान के समर्थकों ने इस मौके को भुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। खुद इमरान खान की बहन आलिमा खान ने आरोप लगाया कि पाकिस्तान में ड्रोन घुसपैठ की घटनाएं बढ़ रही हैं और यह सब नवाज शरीफ और नरेंद्र मोदी के मास्टर प्लान का हिस्सा है। वो इसलिए ताकि कश्मीरियों और पीटीआई कार्यकर्ताओं को दबाया जा सके। आलिमा ने सुप्रीम कोर्ट और आर्मी पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि एक मेजर जनरल सिविलियंस के मामले में फैसले दे रहा है। आलिमा के बयान का सीधा निशाना था नवाज शरीफ और उनकी आड़ में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ। साथ ही साथ ये आरोप लगाया गया कि इमरान खान को जेल में रखने और केस को लटकाने की साजिश रची जा रही है। अब सवाल है कि आखिर इमरान खान जेल में क्यों है और अगर वो बाहर आते हैं तो पाकिस्तान की सियासत पर क्या असर होगा। आपको बता दें कि इमरान पहली बार सुर्खियों में आए थे 1992 में, जब उन्होंने पाकिस्तान को क्रिकेट वर्ल्ड कप जिताया था। फिर राजनीति में कदम रखा और बनाई अपनी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। मकसद था कि देश को सेना और राजनीतिक परिवारों की पकड़ से निकालकर एक तरक्की पसंद लोकतंत्र बनाएं। लेकिन आपको बता दें कि असली सफर शुरू हुआ 2018 में, जब वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने और यहां पे अहम भूमिका निभाई लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद ने। फैज हमीद पाकिस्तान के उन चुनिंदा अफसरों में से हैं जिन्होंने 2 कोर की कमान संभाली। साथ ही साथ वो इमरान के खास माने जाते थे और खुलेआम दूसरी पार्टियों के नेताओं को पीटीआई में शामिल करवा रहे थे। हालांकि इमरान हमेशा इन आरोपों पे इनकार करते रहे, लेकिन भैया आपको भी पता है कि पाकिस्तान की सच्चाई यही है कि वहां सेना किसी की नहीं होती। जो आज साथ है वो कल खिलाफ भी हो सकती है। इमरान के प्रधानमंत्री बनने के बाद फैज हमीद ने अफगानिस्तान से अमेरिका की वापसी और तालिबान से डील में भी बड़ी भूमिका निभाई। लेकिन जब एक बार उन्हें काबुल के होटल में आईएसआई के मेजर जनरल के साथ देखा गया, तब पूरे पाकिस्तान में विवाद खड़ा हो गया। बात इतनी बढ़ गई कि जब नए आईएसआई चीफ की नियुक्ति हुई तो इमरान चाहते थे कि फैज हमीद पद पर बने रहे, मगर सेना ने उनकी एक भी नहीं सुनी और यहीं से शुरू हुई इमरान और सेना के बीच टकरार। द गार्डियंस की रिपोर्ट के मुताबिक शुरू में सेना ही सरकार चला रही थी, मगर जैसे जैसे इमरान का आत्मविश्वास बढ़ा, वो सेना के हस्तपेच के खिलाफ बोलने लगे। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके सरकार को ब्लैकमेल किया जा रहा है। दूसरी तरफ सेना इमरान सरकार की नीतियों और देश की डूबती अर्थव्यवस्था से नाराज थी। आपको बता दें कि नतीजा ये हुआ कि सेना ने धीरे धीरे अपना समर्थन वापस ले लिया और 10 अप्रैल 2022 को इमरान की सरकार गिर गई। इसके बाद चुनाव आयोग ने उन्हें भ्रष्टाचार का दोषी ठहराया और फिर नवंबर 2022 में वजीराबाद में उन पर जानलेवा हमला हुआ। इमरान ने आईएसआई को इस हमले का जिम्मेदार भी बताया, लेकिन सबसे बड़ा मोड़ आया 9 मई 2023 को, जब इमरान की गिरफ्तारी के खिलाफ देश भर में हिंसक विरोध भड़क गए। इस्लामाबाद से लेकर के पेशावर तक पीटीआई समर्थकों ने प्रदर्शन किया, आर्मी के काफिलों पर हमला किया, छावनियों को नुकसान पहुंचाया और यहां तक कि सेना मुख्यालय, रेडियो पाकिस्तान और मियांवाली एयरबेस पर भी हमला कर दिया। ये बगावत 1971 के बाद का सबसे बड़ा विद्रोह माना गया। सेना ने जवाबी कार्रवाई में सैकड़ों पीटीआई कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया और इमरान खान को जेल भेज दिया। उनके खिलाफ 100 से भी ज्यादा केस दर्ज है। अब जब भारत पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ा है, तब एक बार फिर पीटीआई अपने नेता की रिहाई की मांग कर रही। लेकिन हकीकत यह है कि जिसे सेना ने ऊपर चढ़ाया था, उसी ने उन्हें गिरा भी दिया। अगर इमरान जेल से बाहर आते हैं तो एक और बगावत हो सकती है, क्योंकि वो फिर से खुद को स्थापित करने की कोशिश करेंगे। गौर करने वाली बात यह है कि मौजूदा संकट में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की भूमिका लगभग अदृश्य है, क्योंकि पाकिस्तान में असली ताकत हमेशा से सेना के पास रही है। ये 1947 से ही चली आ रही है। पाकिस्तान की सेना सिर्फ सुरक्षा मामलों में नहीं, बल्कि अर्थव्यवस्था, विदेश नीति और शासन में भी दखल देती है। देश का 1/3 बजट सेना के अधीन है। सेना अपने कारोबारी साम्राज्य चलाती है और विदेश नीति भी वही तय करती है। राजनीति में बार बार सत्ता परिवर्तन, गठबंधन, सरकारों की अस्थिरता और संस्थानों पर जनता का कम भरोसा भी सेना को मजबूत बनाता है। पाकिस्तान में अब तक कोई भी सरकार अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई और सेना ने 3 बार तख्ता पलटकर सत्ता अपने हाथ में लिया। तो सवाल यह है कि शहबाज शरीफ कब तक टिक पाएंगे और क्या इमरान खान एक बार फिर सत्ता में लौटेंगे? आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा।